हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक बड़ी क्लियर आ रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो लोग पटना हाई कोर्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग एक बाकायदा एक कंप्लीट सेशंस रखेंगे, जिसकी कंप्लीट एक ट्रेनिंग हम लोग प्रोसेस रखेंगे, जिसमें कि हम लोग बेसिक से लेकर के बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ आज के सेशन में, जहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले वो लोग जो कॉमन मैन है या कॉमन आदमी पर्सन है जिनके केसेस पटना हाई कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहे हैं, या कोई भी पर्सन एक आम आदमी या इसके अलावा लॉ स्टूडेंट कैसे पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है और पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट को अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके लिए आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। और आप देख, नाउ लेट्स सी, आप देख सकते हैं दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। और इसके लिए कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल जाके गूगल पे टाइप कर दोगे आप पटना हाई कोर्ट, काफ़ी है। आप चाहे आप मोबाइल से एक्सेस करो तो भी, या आप टैबलेट पे एक्सेस करो, या आप कंप्यूटर पे एक्सेस करो, लैपटॉप पे एक्सेस करो, सब जगह सेम ही आने वाला है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट में आपको gov.in लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे आजकल फेक साइट्स भी मिल जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन से फेक है कौन से ओरिजिनल साइट्स है। तो पहचान करने आना चाहिए आपको कि ओरिजिनल साइट्स कौन सी है, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे। देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, इसमें सबसे पहले मैंने होम बटन पर क्लिक किया, तो होम बटन पर क्लिक करते के साथ ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, अबाउट अस वाला। तो अबाउट अस पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर, मैं सिर्फ सामने इस कर्सर को रखता हूँ, तो ये पूरी की पूरी जो बात है हाई कोर्ट के बारे में, द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के बारे में पूरी कहानी आती है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर जाके कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सामने से कैलेंडर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कैलेंडर सबको, कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम जिनके पास केस हैं या जिनके केसेस चल रहे हैं या नहीं है, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और प्रिंट यहाँ पर देखिए, प्रिंट का कमांड दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ डाउन, सॉरी ये डाउनलोड का कमांड है और यहाँ पर ये प्रिंट का कमांड है। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है, और ये पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं अभी आज की बात करूँ तो आज मेरे सामने है 15 अक्टूबर। तो आज छुट्टी का दिन, आप यहाँ देख सकते हैं ये अक्टूबर का महीना है, ये 15 अक्टूबर है। और ये आज छुट्टी का महीना, छुट्टी का दिन दिख रहा है। उसके बाद 16 को यहाँ पर छुट्टी लगी है, और जो कोर्ट खुलेगी अब वो 17 अक्टूबर को खुलेगी। उसके बाद 18th 19th, और ये आपको यहाँ से लगातार चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका चलता रहेगा और ये चलेगा 30th तक। उसके बाद 31st से फिर बंद हो जाएगी और फिर अगेन यहाँ से चलती रहेगी छुट्टियाँ 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक। तो मैंने आपको बेसिक बताया कि भाई यहाँ पर जो कैलेंडर बटन है उसका क्या इस्तेमाल करना है। कॉज लिस्ट पे आते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट आता है कॉज लिस्ट। देखिए ज़रा, मैं कॉज लिस्ट पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो देखिए आपके सामने क्या स्क्रीन आता है। यहाँ देखिए कोर्ट नंबर वाइज सर्च, डेली कॉज लिस्ट। डेली कॉज, कॉज लिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि कॉज लिस्ट का मतलब क्या होता है। कॉज का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, केस लिस्ट। कॉज लिस्ट को केस लिस्ट कह सकते हैं। तो जो डेली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के अंदर जो भी डेली केसेज होंगे, तो कौन कौन से केसेस टेकअप होंगे, कौन कौन से केसेस लगे हैं, आपके केस हैं कि नहीं है, ये आपको यहाँ से बैठे बैठे आइडिया लग जाएगा, घर बैठे बैठे। तो आपको सर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। पहला तो है कोर्ट नंबर। अगर आप, ये बटन उनके लिए काम करेगा जिनको ये कायदे से पता है कि कोर्ट नंबर उनका कौन सा है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मुझे पता है, जैसे 17th को कोर्ट खुलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 17 अक्टूबर की डेट ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर है, कोर्ट नंबर में यहाँ पर 2 मेंशन किया हुआ था, यहाँ पर 8, 11, 12, जितने भी कोर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी कोर्ट्स उस दिन रहेंगे, वो सारे कोर्ट्स का यहाँ पर नंबर अपने आप शो करता रहेगा, ठीक है। ये शो कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि आपका केस कौन सी कोर्ट में लगता है, सपोज कि ये मुझे पता है कि मेरा कोर्ट 106 में लगा है मेरा केस, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर 012 ये जो कैप्चा है मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर शो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही शो पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर कोर्ट नंबर आपको 106 आ गया। यहाँ पर देखिए कॉज लिस्ट की जो डेट आ रही है वो है 17 अक्टूबर 2024। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है 1, केस नंबर देखना है तो यहाँ FA। अब मैं ये सब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। FA का फुल फॉर्म क्या होता है, FA कब फाइल होती है, कैसे फाइल होती है, किस कंडीशन में फाइल होती है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
तो आपने देखा यहाँ पर केस नंबर में आपका FA है 431/1982, बहुत पुराना केस है माय लॉर्ड, 40 साल पुराना, माय लॉर्ड 40 साल पुराना केस है, मोर देन 40 ईयर्स पुराना केस है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका पटिशनर देखिए, पहले पार्टी का नाम देखिए, MOST, तो मुसोमात यहाँ पर बोलते हैं, तेतरा कौर एंड सो जो भी है पार्टी का नाम। इसके बाद यहाँ देखिए साफ साफ लिखा फॉर ऑर्डर्स ऑन ऑफिस नोट्स। अब ये सब क्या है फिर मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप केस पहचानना सीखिए। ये यहाँ पर आपके जो आते हैं वो पटिशनर के एडवोकेट, जिन्होंने केस फाइल किया, उनके एडवोकेट के लिस्ट हैं, उनके नाम है रवि रंजन, यानी वकालतनामा पे इनके नाम हैं। ठीक है। सो रवि रंजन, अंजनी कुमार, जो भी है XYZ। इसके अलावा रिस्पोंडेंट के एडवोकेट यहाँ पर नाम दे रखा है। उसके बाद टाइमिंग जो होगी वो 10:30 बजे की होगी। करंट पोजीशन क्या है, नोटिस पर है 20 अगस्त 2024 से। उसी तरीके से आप देखिए, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि कोर्ट नंबर 106 में कितने केसेज आ रहे हैं। तो आप देखिए, मैं सिर्फ स्क्रॉल करते आ रहा हूँ। ये पहला आ गया फॉर ऑर्डर्स ऑन ऑफिस नोट्स पर, दूसरा आता है आपका एडमिशन फ्रेश केसेस के लिए, एडमिशन के ग्राउंड पर, दूसरे यहाँ पर फॉर एडमिशन 1। इसके अलावा आप देखते चलिए इसके अलावा और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने देखिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कितने केसेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 98 केसेस तो यहाँ पर पहले के आ रहे हैं, यहाँ पर 98 केसेस की लिस्ट आ रही है इसमें। तो ये अलग अलग मेंशन है, यानी कि अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे केसेस 17 तारीख को ख़त्म ही हो जाए, गारंटी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो ऑनरेबल जजेज होते हैं उनके ये पूरी कोशिश होती है, पूरी भरसक कोशिश होती है कि जितने उनको लिस्ट में केसेज हैं वो सारे के सारे पेंडिंग केसेज को वो डिस्पोज ऑफ कर सकें। उनकी तरफ से पूरी कोशिश होती है इस चीज़ को एकदम। ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि कोर्ट्स में जजेस करते हैं एडवोकेट्स, भाई कुछ नहीं ऐसा है, सिंपल सी बात बताऊं, कोशिश होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पर मैं आपको और बैक करके दिखाता हूँ डेली कॉल लिस्ट में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जज नेम वाइज सर्च। तो अगर आपको जज साहब का नाम पता है कि किस जज साहब के पास आपका केस है, तो ये वाला आपके लिए बटन काम करेगा। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने डेट मेंशन ऑलरेडी हो रखी है, पुराने देखने तो पुराने भी आप देख सकते हैं, लेकिन नए में 17th 10th। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर साथ के साथ बता देता हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको इस सेशन को एंड करूँगा, नहीं तो बहुत सारे बटन्स हैं, सारे बटन्स को डिस्कस करने में बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, मान लो कि आपका 17th को केस नहीं है, पहले केस था। तो सपोज जस्ट से यहाँ पर कोई भी डेट आप निकाल लो पिछले महीने की, या ऑलमोस्ट देखिए पिछले साल की, यहाँ पर देखिए डेट 19/10/2023, यानी 19 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023, यानी आपको पिछले साल के भी यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। फिलहाल मैं बात करता हूँ 17th की। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑनरेबल जजेस का नाम आता है। अगर आपको पता है कि ऑनरेबल जजेस कौन से, किस जज साहब के पास आपका केस है, तो काइंडली आप उनका नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ किसी भी जज साहब को, एक रैंडम ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ, एक सेकंड, ये रहे हरीश साहब। तो जस्टिस हरीश कुमार साहब के यहाँ मैं ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जा कर के फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 258, यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, शो करूँगा। अब आप यहाँ देख लेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर हरीश कुमार सर के पास कौन कौन से केसेज हैं, वो यहाँ पर लिस्ट में दिखा रहा है। उनका कोर्ट नंबर भी आपको दिख रहा है, कोर्ट नंबर है 209। जज साहब का नाम दिखाएगा, कोर्ट का नंबर दिखाएगा। ओके, और कितने केसेज लिस्ट है आप यहीं से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फिर वही बात, ये सारी केसेस एक दिन में पूरे के पूरे टिक होते हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाते हैं, लिस्ट पे रहते हैं। तो ये केसेस नेक्स्ट डे या जो जज साहब के हिसाब से जो ज़रूरी है, जो भी टाइम होगा वो लगते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप जो है अपने केसेज का स्टेटस देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं इसको वीडियो को यहीं पर, इस सेशन को यहीं पर एंड करूँगा। इसमें बहुत सारे और भी मेथड हैं, जैसे AUIN वाइज सर्च करना, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एडवोकेट नेम वाइज सर्च करना, केस नंबर वाइज सर्च करना, पार्टी नेम वाइज सर्च करना, इंटायर कॉज लिस्ट। अब ये नया बटन आ गया है, पहले ये बटन नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से ये आ रहा है। जो लोग पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि AUIN नंबर नहीं था। तो फिलहाल आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।